मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th के सभी छात्रों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं NK शर्मा। पिछली कक्षा में हमने प्रारंभ किया था हमारी क्षितिज में चैप्टर नंबर 10 काव्य खंड से जो हमारा दूसरा पद है वाक। जी हाँ, वाक काव्य खंड से ललित देवी का एक बहुत सुंदर चैप्टर हमने प्रारंभ किया है, जिसमें से आज हम तीसरे नंबर का जो वाक है, जो तीसरे नंबर की उनकी कविता जो दी हुई है, जो पद दिया हुआ है, जिसे हम वाक के नाम से जानते हैं, उसकी व्याख्या, उसके भावार्थ को समझेंगे। प्यारे छात्रों, बहुत सुंदर सुंदर चीजें, बहुत ही प्रेरणादायक पद और प्रसंग हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं। बहुत सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की जा सकती है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके जो निहित भावार्थ हैं, जो निहितार्थ हैं, इसके बहुत गहरे हैं। थोड़ी सी चर्चा हम उसके बारे में भी करेंगे। तीसरे पद में ललित देवी जी ने, जैसा कि इस पूरे चारों पद में हमने पढ़ा है, कि वो अपने जीवन के वर्तमान से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका अब तक को जो जीवन था, जिस कारण से ईश्वर ने उसे संसार में भेजा था, और जो जो काम उसे करने थे, शायद उसने पूरा नहीं किया या वो नहीं कर पाई, भटकती रही यहाँ वहां। ऐसा एक बोध तीसरे वाले पद में उन्होंने व्यक्त किया है। तीसरे पद में मूल रूप से अगर हम आपको समझाएं सरल शब्दों में और सरल भाषा में, तो जब कवियत्री चिंतन करती है कि अभी तक के जीवन में उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसने क्या क्या जीवन में किया, तो कवित्री जब ये विचार करती है, आत्मालोचन करती है, अपनी आत्मा से ये पूछती है कि ईश्वर ने तुझे जन्म लेके संसार में भेजा, जन्म दिया, तो आखिर तुमने ईश्वर के लिए क्या क्या किया, उस ईश्वर को पाने के लिए क्या तुम उस पर सफल हुई या नहीं हुई। तो कवित्री जब उसके मन में ये बातें चलने लगती हैं, उसके मन में जब इस तरह के भाव जागृत होते हैं, तो अचानक उनकी कलम उठती है और उन्होंने तीसरा जो पद लिखा, अपने इसी आत्मलोचन, अपने मन में चल रहे अंतर्द्वंद को उन्होंने इसमें लिखा है। सरल शब्दों का प्रयोग करती है, हमने पहले भी पढ़ा है, 2 पदों में भी हमने देखा है। वो लिखती हैं, आई सीधी राह से, आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि मैं माझी को क्या उतराई दूं, ये सोच रही हूं, बड़े भ्रम में पड़ गई हूं। तो आइए हम इसका भावार्थ समझते हैं। कुछ कठिन शब्दों के मैं पहले आपको मीनिंग्स बता देता हूँ, वर्ड मीनिंग्स बता देता हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो जाए पद समझना। आई सीधी राह से, राह माने रास्ता, आप जानते हैं, पथ। गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर, सेतु माने पुल, ब्रिज, इस पार से उस पार जाने के लिए जो माध्यम बनाया जाता है। और सुषुम हमारी एक बहुत नाड़ी का नाम है, हमारे शरीर में एक नाड़ी है सुषुम, सुषमा जिसे कहते हैं, ये 2 नाड़ियों को जोड़ने का काम करती है। ऐसा माना जाता है कि हठ योगी इसी नाड़ी को साधते हैं, तो उसी का उन्होंने उल्लेख किया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। बीत गया दिन से मतलब इनका दिन और रात से नहीं है, इनका मतलब यह है जीवन से, यहाँ पर कि जीवन अब चूंकि बहुत जी चुकी हैं, और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, तो अब ये जीवन समाप्त होता जा रहा है। तो इसमें जो दार्शनिक भाव है छिपा हुआ, वो दिन का अर्थ यहाँ पे उनके जीवन से। जेब टटोली अर्थात जब हम जेब में कुछ पैसे रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जेब का मतलब इनके सत्कर्मों से है कि जीवन में उन्होंने कौन से अच्छे कार्य किए हैं। तो जब वो उनको देखती हैं, तो वो पाती कौड़ी ना पाई। कौड़ी का अर्थ यहाँ पर पुराने समय में जो रुपयों का स्वरूप था, वो कौड़ियां चलती थी। तो दान, कौड़ी का मतलब दान, एक भी कौड़ी नहीं पाई, माने एक दाना भी नहीं मिला उन्हें अच्छे कामों का, ऐसा उनका भाव है। तो कौड़ी का मतलब यहाँ पे धन से या दान से है,
और आज की भाषा में आधुनिक समय में हम कहें तो 1 रुपए भी उनको अपने जेब में नहीं मिला। माझी, माझी मतलब नाविक, जो नाव खेता है वो हम। और यहाँ इस पूरे पद में कवित्री का भाव माझी से ईश्वर से, परमात्मा से। को दूं क्या उतराई, उतराई माने नाविक, जब हमें कोई नाव हम कहीं सफर कर रहे होते हैं तो उसके बदले में उसे दिया जाने वाला जो शुल्क, जो पैसा या धन होता है, जो भी फेयर होता है, उसे उतराई कहा जाता है। उस पार जाने के लिए दिया जाने वाला धन। तो ये हुए भावार्थ। तो ये तो कुछ सरल शब्द थे, मीनिंग जिसे हम कहते हैं, कुछ शब्दार्थ। अब शब्दों का अर्थ जान लेने के बाद आइए हम एक एक लाइन पर चर्चा करें। सरल सा पद है। कवित्री जब आत्मलोचन करती है अपने जीवन में, अभी तक उसने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या उसने खराब काम किए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो कितने का सफल रही है, कितने प्रयास उसने किए, तो लेखिका के मन में एक कुंठा, एक दर्द उठता है, एक दुख का भाव प्रकट होता है कि हाय, मैंने तो अब तक अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अच्छे कामों को जब वो गिनने बैठती हैं, जिसके सहारे वो ईश्वर तक पहुंचेगी या ईश्वर से जब मिलेगी तो उन्हें वो बताएगी कि मैंने इस जीवन में ये अच्छे काम किए, तो वो कहती कि मेरे पास उनको गिनाने के लिए, उन्हें बताने के लिए एक भी अच्छा कार्य नहीं है। ये इसका एक सरल और साधारण सा भावार्थ है। अब हम चर्चा करें आपको और अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि ये जीवन भर हमारा भी दर्शन हो सकता है। जब हम विचार करेंगे कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये पद हमें याद आएगा, बार बार याद आएगा। इसलिए थोड़ा सा गहराई से जब हम इस पद पे चर्चा करें कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, उस परमात्मा ने, कवित्री कहती है कि उस ईश्वर ने उन्हें जब जन्म दिया तो मैं जन्म से बड़ा सरल और सहज स्वभाव देकर उन्होंने भेजा, बड़ी निर्मल सी काया और बड़ा निर्मल मन मुझे देकर भेजा, एक निर्मल बुद्धि मुझे देकर भेजी इस संसार में, कुछ अच्छे काम करने के लिए उन्होंने भेजा। गई न सीधी राह, लेकिन मैंने अपने इस जीवन में क्या कर लिया, ईश्वर को पाने के लिए बड़े कठिन कठिन रास्ते अपना लिए, अपने जीवन को ऐसी माया में उलझा लिया कि मेरी राह परमात्मा तक जाने की टेढ़ी मेढ़ी हो गई, सीधी नहीं रही। मैंने अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से कुछ ऐसे वैसे काम किए, अपने जीवन को ऐसे कठिन कार्यों में लगा दिया कि मेरा ये जीवन जो है, मेरे जीवन के रास्ते कठिन हो गए, सीधे ना रहे, सरल नहीं रहे। सुषुप्त सेतु पर खड़ी थी, परमात्मा ने मुझे बुद्धि भी दी थी, मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति भी दी थी कि मैं आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर सकती थी। और उन्होंने मुझे अपने से जोड़ने का एक पुल दिया था, एक सेतु दिया था। मैं कभी भी उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो हठ योगी बनकर योग साधना करती रही, कठिन तपस्या कर करके अपने जीवन को मैंने बिता दिया। मुझे लगा कि ऐसे मैं अपने आप को परमात्मा तक ले जाऊंगी, और जो सरल सा मेरे भीतर परमात्मा बैठा था, उस पुल पर मेरा ध्यान कभी नहीं गया। और ये मुझे कब ज्ञान हुआ, बीत गया दिन। और जब अब मेरा शरीर कमजोर हो चुका है, जब मैं अब योग साधना भी करने के योग्य नहीं रही, अब मुझे ये समझ में आता है कि मुझे पूरा जीवन जो मैंने किया है वो करने की इतनी कठिन आवश्यकता नहीं थी, सरल भाव से जीवन जीना था। तो उसके मन से आह निकलती है, मतलब कवित्री जो है दुखी हो जाती है कि हाय, मैंने ये क्या किया। परमात्मा को पाने का मार्ग बड़ा सरल था, आडंबर से दूर हो जाना, लेकिन मैं आडंबर ही जीवन भर करती रही, अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ मठ में कहाँ कहाँ घुमाती रही, बड़ी कठिन हठ योग की साधना करती रही, तपस्याओं में मस्त रही, लेकिन हाय, मैंने ये क्या किया। मेरा तो पूरा जीवन उन्हीं आडंबरों में, उन्हीं प्रक्रियाओं में उलझा रहा। ये इसका भाव है। आगे कवित्री कहती है कि जेब टिटोली कौड़ी ना पाई, मैंने आखिर क्या हासिल कर लिया इन तपस्याओं से, इन कठिन साधनाओं से, इन कठिन यात्राओं से। तो कवित्री कहती कुछ भी नहीं। जेब टिटोली
और जब मैं आज अपने जीवन में एक चिंतन करने बैठी कि मैंने इस जीवन में क्या खोया और क्या पाया, तो कवित्री कहती मैंने खोया बहुत कुछ, पूरा जीवन खो दिया। सरल सा जीवन, सीधे रास्ते थे परमात्मा को पाने के, वो सब कुछ खो दिया और कौड़ी ना पाई। मुझे एक भी सत्कर्म ऐसा नहीं मिल रहा, एक भी काम मुझे ऐसा पता नहीं चल रहा आज कि मैं अपने भगवान को बता सकूं, अपने ईश्वर को बता सकूं। आगे कवित्री अंत में कहती है कि माझी को दुम क्या उतराई। माझी का अर्थ यहाँ पे ईश्वर से है। कवित्री कहती है कि जब उस ईश्वर से अब मेरा सामना होने वाला है, अर्थात मेरा जीवन अब जब समाप्त होगा, वो प्रभु मुझसे पूछेंगे, वही परमात्मा ही हमें इस संसार से पार लगाने वाले हैं, भवसागर को पार कराने वाले हैं। तो जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया जीवन में, कौन सा अच्छा काम किया, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी, मैंने तो जीवन को केवल यूं ही गंवा दिया। एक इस तरह का भाव, एक बहुत सुंदर भाव इस कविता में, कविता के इस अंश में, तीसरे भाग में हमें कवित्री से जानने के लिए मिलता है। आशा करता हूँ छात्र ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। आने वाले क्लास में हम चौथे नंबर पे जो हमारा पद है उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। हैव अ नाइस डे।